सो योर वेट इज ओवर नाउ। फाइनली हम आ चुके हैं एक ऐसे फैक्टर पे जिस पे जो आप सीखने वाले हो, जो आप इंप्लीमेंट करोगे, वो आपके लिए डायरेक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने वाला है। सो आप सबको चाहिए अब डायरेक्ट रिजल्ट्स कि हम सर क्या करें जिससे हमें डायरेक्टली पैसे आने शुरू हो जाएं। सो इस वीडियो में आपकी वेट होती है खत्म। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें सिर्फ 90 दिनों के अंदर, 90 डेज के अंदर आप अपनी कंपनी के एक टॉप अर्नर बन सकते हो। आपको अब मुझे एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है चीजों को, क्योंकि आपके सामने आ चुकी हैं चीजें। अब आप फाइनली पहुंच चुके हो एक्शन प्लान के ऊपर, और मैं आपको अब ऐसा एक्शन प्लान देने वाला हूं जो 90 डेज के अंदर आपको एक मल्टी मिलियनर बना सकता है। वो 90 डेज के अंदर पूरी की पूरी कहानी को चेंज कर सकता है। 90 दिनों के लिए आपको कुछ ऐसा करने के लिए मैं बताऊंगा, वो भी 3 स्टेप्स के अंदर। पहले 30 दिन क्या करना है, उसके बाद अगले 30 दिनों में क्या करना है, और फाइनल 30 डेज में क्या करना है। अगर आपने एग्जैक्टली ऐसा किया तो आप अपनी कंपनी में सबको आउटबीट कर दोगे। आपका कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई और आपकी कंपनी में शायद ही ऐसा कर रहा होगा। सो मैं आपको यह भी बताऊंगा इस पूरे प्लान के बाद कि इसे करने के बाद 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा। सो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड कि हम एक्शन प्लान्स के अंदर क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले 30 दिनों में क्या करना है। सी नाउ आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रहे हो कि पैसे कमाने के लिए आपको लोग चाहिए, क्योंकि सारा मल्टीप्लिकेशन लोगों से आएगा। अब वो लोग आपको कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, हम स्ट्रेट अवे उसकी बात करते हैं कि कैसे आप लोगों को लेकर आओगे। यहां पे लिखा है कि पहले 30 दिनों के अंदर आपको 15 लोगों को स्पॉन्सर करना है। यू हैव टू रिक्रूट 15 पीपल इन नेक्स्ट 30 डेज। कम से कम 15 लोग चाहिए हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और वो 15 लोग हमें चाहिए सिर्फ 30 दिनों के अंदर। सो कैसे आएंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है 30 लोगों को रिक्रूट करने के लिए। सी आपने प्रोस्पेक्टिंग सीख ली है, आपने इनविटेशन सीख लिया है, आपको प्रेजेंटेशन आता है, आपको क्लोजिंग आता है, आपको फॉलो अप आता है। नाउ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब बात करते हैं स्ट्रेट अवे कि आप कैसे उन लोगों को रिक्रूट करने वाले हो। आपने स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दिया है, स्किल्स डेवलप हो भी रही होंगी। अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की, एक्शन मोड में आने की, क्योंकि बात हो रही है एक्शन प्लान्स की। सो ऐसा करने के लिए आपको एक चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी दिमाग में। 2 तरह के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक वो होते हैं जब शुरू करते हैं तो वो लोग बैंग ऑन करते हैं, वो आते ही धमाका करते हैं, और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं। हो सकता है अभी तक आप वो स्ट्रगल वाले मोड में हो, बट आपको ये समझना पड़ेगा धमाका करने के लिए आपको क्रेजी एक्शन मोड में आना पड़ेगा। क्रेजी एक्शन मोड का मतलब समझ रहे हो आप, कि पागलों की तरह एक्शन मोड में आ जाओ। लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दे, भाई तू इतना काम क्यों कर रहा है, क्या जरूरत है इतना ज्यादा एफर्ट डालने की। देखो होता क्या है, अगर आप क्रेजी एक्शन मोड में नहीं आओगे तो चीजें अचीव नहीं होंगी। अचीव करने के लिए आपको एकाग्र होके, फोकस्ड होके एक जैसा एक्शन लेना पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली। और 30 दिन के लिए लगातार अगर आप क्रेजी एक्शन मोड में आ गए, तभी आप 15 लोगों को रिक्रूट कर पाओगे। हो सकता है आपने अभी तक 1 महीने में सिर्फ 1, 2 या 3, 4 लोगों को रिक्रूट किया हो, बट अगर आप 1 महीने में 15 लोगों को रिक्रूट कर दोगे तो उससे आपको कुछ लीडर्स मिल जाएंगे। आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए एटलीस्ट आपको 3 से 4 एक्टिव लीडर्स चाहिए। 3 से 4 ऐसे लीडर्स चाहिए जो आप जो कर रहे हो उनके फाउंडेशन के साथ कर पाओ। आप 3 से 4 लोगों के साथ मिलके एक बहुत सॉलिड टीम का निर्माण कर पाओ, वो लोग मल्टीप्लाई करें आपके लिए। सी एक्टिव लीडर कौन होता है? एक्टिव लीडर वो होता है कि अगर आप काम करना छोड़ भी दो, आप काम करना बंद भी कर दो, हो सकता है आप 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए काम ना भी करो, तो आपके लीडर्स काम कर रहे हो। क्योंकि देखो आपने देखा होगा, आप जिन लोगों को ज्वाइन कराते हो, जब तक आप उन्हें फोन करते हो, आप उनके साथ प्रेजेंटेशंस करते हो, आप उनके साथ टाइम देते हो, तो वो काम करते हैं। अदरवाइज वो लोग काम नहीं करते। पर आपको यह समझना है कि एक्शन मोड में जो लीडर है, जो एक्टिव लीडर है, वो आपकी गैर मौजूदगी में भी काम कर रहा होगा, और वही लोग आपके लिए रियल एसेट्स हैं। सो हमें लीडर्स चाहिए, हमें 3 से 4 लीडर्स चाहिए। सो अगर हमें 3 से 4 लीडर्स चाहिए
तो हमें कम से कम ढंग के 15 लोगों को तो स्पॉन्सर करना पड़ेगा। वी नीड टू रिक्रूट 15 पीपल इन 30 डेज, जिससे हमें कम से कम 3 से 4 एक्टिव लीडर्स मिल जाए। यहां पे मैंने बोला ढंग के 15, ढंग के कोई भी नहीं, अच्छे 15 लोग चाहिए हमें 30 दिन में। बट इससे पहले कि आप शुरू करो लोगों को रिक्रूट करना, आपको यह समझना पड़ेगा सबसे पहले 15 लोगों को रिक्रूट करने के लिए आपको 75 लोगों को प्लान देना पड़ेगा। अगर आप लॉ ऑफ एवरेज की भी बात करोगे तो अगर आप 5 में से 1 लोगों की भी एवरेज लेते हो कि आपने 5 लोगों को प्लान दिया, 5 लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दी, उसमें से 1 लोग ज्वाइन करते हैं, तो आपको 15 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कम से कम 75 लोगों को प्लान देना पड़ेगा, 75 लोगों को प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। अगर आप इस काम को मोमेंटम में कर देते हो, अपने आप को डेवलप करके कर देते हो, आपने जितनी चीजें अभी तक सीखी हैं अगर आप उन्हें इंप्लीमेंट करके करोगे तो आपका जो नंबर होगा वो और कम हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप ये सब कुछ सीख के, जितना आपने अभी तक सीखा है उसे सीखने के बाद करते हो, तो आप 45 लोगों को प्लान दोगे और 15 लोग रिक्रूट हो जाएंगे। सिर्फ 45 प्लान्स देने हैं आपको और 15 लोग रिक्रूट हो जाएंगे। मतलब आपकी जो लॉ ऑफ एवरेज है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। 3 लोगों को प्लान दिखाने पे 1 इंसान ज्वाइन कर लेगा। अब यहां पे जो सेकंड पॉइंट समझना है आपको, वो ये समझना है, इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स। देखो, आप जो बिल्ड कर रहे हो उसे बिल्ड करने के लिए टाइम लगेगा। मतलब कम से कम अगर हम बात करें 15 लोगों को रिक्रूट करने के लिए 1 महीने का टाइम चाहिए। अब उस 1 महीने को आपको टाइम को एलोकेट करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जिंदगी में एक बार ऐसा करना है आपको, वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ऐसा करना है। क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए 30 दिन निकाल सकते हो? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अगर आपने 30 दिन का वक्त निकाल लिया, 30 डेज 15 लोगों को रिक्रूट करने के लिए, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यहां पे इसके बाद आपको जो समझना है वो समझना है, प्लान योर कैलेंडर इन एडवांस। अपना कैलेंडर प्लान कर लो। आपको जो भी काम है ना पहले निपटा लो, या 30 दिन के बाद के लिए सोचना। अभी 30 दिन आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपको 45, अभी आप मान के चलते हैं कि 75 प्लान्स देने हैं, तो 75 प्लान्स का मतलब हो गया दिन में आपको 2 से ज्यादा प्लान देने हैं, 3 प्लान्स दिन के देने हैं। 25 मिनट की प्रेजेंटेशन करने में आपका पूरा दिन निकलने वाला है। मतलब लगातार 30 दिन के लिए अगर आप 3 प्लान रोज के हिसाब से करोगे, सो आप पूरी तरीके से बिजी रहोगे, आप पूरी तरीके से एफर्ट अपना लगाने वाले हो इसके लिए। इसलिए आपको अपना कैलेंडर एडवांस में प्लान करना पड़ेगा कि मैं 30 दिन और कुछ नहीं कर सकता। उन 30 दिनों में कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए घर में। उस 30 दिनों में आपको कहीं जाना नहीं है। यू विल हैव टू टेक लीव्स फ्रॉम द ऑफिस। आपको हो सकता है छुट्टी लेनी पड़े, आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम नहीं निकालोगे तो इसे कभी अचीव नहीं कर पाओगे। मैंने क्या बोला, जिंदगी में एक बार करना है, वंस इन अ लाइफ टाइम। एक बार एफर्ट लगा दो, एक बार एनर्जी लगा दो। एक बार एनर्जी लगाने से आपकी जिंदगी 360 डिग्री टर्न ले सकती है। इसके साथ साथ आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको अपनी फैमिली को अपने प्लान्स और अपनी इंटेंशन बतानी है। देखो, आपकी फैमिली आपका टाइम चाहती है, पर अगर आप अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को बोल दो कि 30 दिन प्लीज मुझे आप कुछ मत बोलिए, इन 30 दिनों में मैं अपना फुल टाइम फोकस एक चीज के लिए लगा रहा हूं, आप मेरी मदद करो आप सब कि मैं इसे अचीव कर पाऊं, मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊं, इसलिए मेरी मदद करो। क्या आपको लगता है अगर आप अपनी फैमिली को ये बोलोगे कि आप मेरी हेल्प करो, तो आपकी फैमिली आपका टाइम मांगेगी, आपको कुछ बोलेगी, या उस वक्त आपको सपोर्ट करेगी? डेफिनेटली सपोर्ट करेगी। आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है अगर आपने उन्हें अपने प्लान्स, अपनी इंटेंशंस एडवांस में बता दी कि भाई मैं ये करूंगा अगले 30 दिन के लिए और इससे ये होने वाला है, हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, हम सबकी लाइफ बदल जाएगी। सो आप अपनी फैमिली को अपने प्लान्स, अपनी इंटेंशन पहले बता दो। अब इसके बाद यू नीड टू लर्न। आपको समझना पड़ेगा कि अगर कुछ चीजें दोबारा से सीखनी है, इफ यू नीड टू लर्न सम न्यू स्किल्स और सम, अगर आपको रिवाइज करना है स्किल्स को जो आप ऑलरेडी कोर्स में सीख चुके हो, तो कोर्स को दोबारा से रिवाइज कर लो। जहां पे आपको लगता है ये चीज मुझे दोबारा से सीखनी है, दोबारा से पॉलिश करनी है, सो इस वीडियो को यहां पे पॉज करने के बाद आप दोबारा से उस सेक्शन पे जाओ, उसे सीखो, उसे डेवलप करो, उस पर पॉलिश करो।
अगर आपको स्किल सीखने की जरूरत पड़ती है तो जरूर सीखो, बट हमें जो रिजल्ट चाहिए वो ये चाहिए कि हमारे 15 लोग रिक्रूट हो जाने चाहिए अगले 30 दिन के अंदर। अगर हमारे 15 लोग रिक्रूट हो जाते हैं 30 दिन के अंदर, दैट इज ऑल व्हाट वी वांट। सिर्फ यही चाहिए हमें। दिस इज ऑल व्हाट यू वांट टू अचीव, दिस इज ऑल जो हमें करना है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम करना है। इसलिए अपना पूरा का पूरा एफर्ट, अपना पूरा का पूरा डेडिकेशन इस चीज में लगा दो कि आप लोग 15 लोगों को रिक्रूट कर पाओ 30 दिन के अंदर। इसके साथ साथ आपको यह समझना पड़ेगा कि आप रिक्रूट कर रहे हो। सी रिक्रूटमेंट में आपको सिखा चुका हूं कि कैसे करनी है, आपको अब स्टेप्स पता है रिक्रूटमेंट के, बट आपको अब ये बता रहा हूं मैं कि आपको अपना एक क्राइटेरिया सेट करना है। आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, और जो अपॉर्चुनिटी है वो लोगों को फ्री में मिल जाए और उन लोगों को मिल जाए जो आपको चाहिए ही नहीं तो नहीं चलेगा। सी जब हम किसी जॉब के लिए लोगों को रिक्रूट करते हैं तो हमें स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं। अगर हम एक ग्राफिक डिजाइनर को रिक्रूट कर रहे हैं तो हम ऐसे इंसान को रिक्रूट करेंगे जिसे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। अगर उसे स्टिच करना आता है, वो टेलर है, तो टेलर ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर सकता। आप उसे सिखा सकते हो जरूर, हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सिखा सकते हैं, पर हमें लोग ऐसे चाहिए जिनके अंदर वो स्किल्स डेवलप करने की क्षमता हो। वो लोग अच्छे होने चाहिए। वो क्या क्राइटेरिया आपको रखना है? सी यू आर दी बॉस। आप लोगों को रिक्रूट करने वाले हो, आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके के लोग चाहिए, किस तरीके के लोग मैं चाहता हूं इस बिजनेस में आए, वो क्राइटेरिया सेट करो। ये जो 7 पॉइंट्स आपने सीखे हैं, पहले इन पे काम करो बिफोर यू बिगिन टू रिक्रूट योर 15 पीपल इन 30 डेज। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब रिक्रूट करने के लिए क्या कर सकते हो, जल्दी से उसे रिवाइज करते हैं। आप 15 लोगों को रिक्रूट करने के लिए सबसे पहले अपनी लिस्ट पे काम कर सकते हो। लिस्ट के बाद आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। आपने फेसबुक से रिक्रूट करना सीखा, उसके बाद लोगों को आप सेमिनार्स में जरूर लेके जा सकते हो, बट यहां पे मैं प्रेफर करूंगा कि आप 1-on-1 करो। 1-on-1 करके उन्हें कन्वर्ट करो और कैसे भी करके 15 लोगों को ज्वाइन कराओ। अपना टारगेट ले लो कि 15 लोगों को ज्वाइन कराना है, और अगर आप सोचते हो कि ये टारगेट मुझे 100% अचीव करना है, तो यहां पे मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। अगर आपने ये कर लिया तो आप जरूर 15 लोगों को 30 दिन में रिक्रूट कर लेंगे। सो उसके लिए क्या करना है, मैंने बोला आपको 15 लोगों को रिक्रूट करना है 30 दिन में। आप अपनी टाइमलाइन को डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब हमें 15 लोगों को रिक्रूट करना है 15 दिन में। अब इस हिसाब से सोचो कि 15 लोगों को 15 दिन में कैसे रिक्रूट किया जा सकता है। अगर आपने 15 लोगों को 15 दिन में रिक्रूट कर लिया तो आप क्या करोगे, एक तो आपके 15 दिन बच जाएंगे। यहां पे आपको करने के लिए सिर्फ एक बार सोच बनानी है कि हां मैं कर सकता हूं। सी वंस योर व्हाई इज क्लियर कि आपको क्यों करना है, कैसे अपने आप हो जाएगा। आप इतना सीख चुके हो कि आप कैसे को डेवलप कर सकते हो, बट मिनिमम टू मिनिमम जो हमें करना है वो ये करना है कि हमारे 15 लोग हमें 1 महीने में चाहिए। जो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वेल एंड गुड, और जो लोग इस चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, नॉट वरी। अगर आप 15 लोगों को भी 30 दिन में रिक्रूट कर लेते हैं, देन दैट इज कमेंडेबल, वो अप्रिशिएबल है। मैं आपकी सच में इस चीज के लिए तारीफ करूंगा। अल्टीमेटली आपके जो रिजल्ट्स आ जाएंगे दुनिया तारीफ करेगी। जो मैं करने के लिए कह रहा हूं बस उतना कर लो। सो नाउ यू रिक्रूट योर 15 पीपल इन 30 डेज। और अब अगली वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगले 30 दिनों में आपको क्या करना है। मैंने बोला ये 90 डेज गेम प्लान है, तो आपने पहले 30 दिनों में तो 15 लोग रिक्रूट कर लिए। अब अगले 30 दिनों में क्या करना है वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। अभी एक्शन प्लान ओवर नहीं हुआ है। सो स्टे ट्यून्ड, एंड जो बोला गया आज उस पर काम करना शुरू कर दो, उसकी तैयारी शुरू कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।